हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे मजे में होंगे। ठीक है। ओके। तो बेटा देखो, लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल। ठीक है। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है अपने पास। ये अपने पास एक सिस्टम दे रखा है, इस टाइप का कैपेसिटर का अरेंजमेंट दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -30 माइक्रोकूलम। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, यानी ये कह रहा है कि इस ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इसकी लेफ्ट प्लेट यानी इस प्लेट पर चार्ज दे रखा है -30 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है इस प्लेट पर। अब क्वेश्चन क्या है? 6 माइक्रोफैराड की राइट प्लेट पर चार्ज बताना है। ठीक है। अब कैसे करेंगे? सिस्टम तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो, यहाँ इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो देखो चार्ज जब भी जाता है ना, जैसे मान लो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो चार्ज की डायरेक्शन ऐसी है, तो हमेशा जहां से घुसता है ना, चार्ज एंटर करता है उस प्लेट को, वो प्लेट होती है पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट कैसे हो जाती है? नेगेटिव। तो यानी अपने पास चार्ज, ये नेगेटिव प्लेट है, मतलब चार्ज किधर से आ रहा होगा? इस यहाँ से आ रहा होगा। चार्ज हमने मान लिया क्यू चार्ज फ्लो करा है। ठीक है। अब यही क्यू चार्ज, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से चार्ज ऐसे डिवाइड होगा, तो मान लिया हमने इसमें Q1 चला गया, इसमें चला गया Q2। अब ये दोनों Q1 और Q2 मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे? Q चार्ज बनाएंगे। इसमें जितना चार्ज इसमें जा रहा था उतना ही चार्ज इसमें आएगा, इस कैपेसिटर में। तो हमें पता है इसमें गिवन है, अगर इसकी इसमें कैपेसिटर की इस प्लेट पर -30 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस प्लेट पर कैसे चार्ज होगा? +30 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। अगर यहाँ पर 30 है, तो यहाँ इस वाले कैपेसिटर में भी कितना चार्ज होगा? 30। देखो यहाँ से तो ये +30 और ये -30 हो जाएगा। अब इसी 30 में से डिवाइड हुआ है चार्ज, कुछ चार्ज इधर चला गया और कुछ चार्ज इधर चला गया। तो हमसे पूछा इसमें कितना चार्ज होगा। याद हो तो अभी हमने कल नहीं, लास्ट की क्लास में जब भी हमने क्लास ली थी, तो उसमें देखा था कि अगर ऐसे दो पैरेलल में लगे हो तो दोनों में चार्ज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है अपने पास डायरेक्ट बेटा। जैसे हमने Q1 निकालना है, Q1 निकालना है, तो अपने पास इस यानी इसमें मान लो Q1 इसमें जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू अपने पास Q टोटल। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से C1 कितना है? C1 यानी 6 प्लस C1 प्लस C2, C1 और C2 क्या हो जाएंगे? ये दोनों 6 प्लस 4 इंटू टोटल चार्ज कितना है भाई अपने पास? यहाँ से Q टोटल कितना है? 30 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6/10 इंटू 30, यानी अपने पास 18 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। किस पर? इसकी राइट प्लेट पर कितना होगा? +18 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इस वाली प्लेट पर कैसा हो जाएगा? -18 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है बेटा, एक बार इसको देख लो क्वेश्चन को। देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये अपने पास कैपेसिटर का अरेंजमेंट दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की अपर प्लेट पर कितना चार्ज दिया गया? +80 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया। ठीक है, यानी चार्ज कैसे आया होगा? इस तरीके से चार्ज आया होगा 80 माइक्रोकूलम, क्योंकि पॉजिटिव है तो चार्ज ऐसे फ्लो करा होगा। Positive 80 microfarad capacitor. Then the steady state of the charge on the upper plate of the 3 microfarad की अपर इस वाली प्लेट पर चार्ज बताना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रखा है? ग्राउंडेड कर रखा है। ग्राउंडेड का मतलब अपने पास क्या होता है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? 0, 0 और 0। यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 0। अभी यहाँ से हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट मेथड तो अपने पास क्या रहेगा? जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था, क्या करा था कि देखो यहाँ पर चार्ज कितना गिवन है, यहाँ से 80 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया। अब यही चार्ज कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें गया,
चला गया। तो अगर हमें इसमें चार्ज निकालना है तो सिंपल अपने पास कितना क्या तरीका रह गया, जैसे मान लो इसमें कितना गया Q1 और इसमें कितना गया Q2, तो अपने पास Q1 क्या हो जाएगा C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल, यानी C1 कितना है 3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 3 प्लस 2 इंटू Q टोटल चार्ज अपने पास देखो यही टोटल चार्ज इस पर प्लेट पर आया तो यहाँ पर भी इतना ही होगा, तो टोटल तो 80 चार्ज है, यही डिवाइड हुआ इनमें से तो आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा अपने पास 5 इंटू 80, 5 वन जे 5, 5 3 बचन 35, 6 जा 30, 16 3 जा 48, 48 माइक्रोकूलम का चार्ज कहाँ पर आएगा इस वाली प्लेट पर, तो प्लस 48 इस पे आ जाएगा माइक्रोकूलम और माइनस 48 आ जाएगा नीचे वाले पे। एक तो अपने पास ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड है अपने पास मेथड सेकंड, नोडल एनालिसिस। देखो ये वाले मेथड से करते कैसे हैं, सुनना, ये नोड पकड़ लो, ये नोड है अपने पास, यहाँ का पोटेंशियल मान लो तुम x। करते कैसे इस मेथड को, देखो ये वाला जो चार्ज है प्लस 80 माइक्रोकूलम का, ये इस वाली प्लेट को दिया गया है, इस वाली प्लेट को नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इस पर जो चार्ज आएगा वो इंडक्शन से आएगा, इस पे प्लस 80, इस पे अपने आप से कितना आ जाएगा माइनस 80। हमने इसका चार्ज चेंज नहीं करा, इसमें क्या हुआ सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन हुआ है, इसका चार्ज चेंज नहीं हुआ है। ऐसे ही ये वाली प्लेट यहाँ से देखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, 0 हुआ है तो कुछ चार्ज इधर उधर गया ही होगा, तभी तो ये पोटेंशियल क्या हुआ है 0 हुआ है, यानी यही प्लेट है ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब देखो ये वाली प्लेट पे जो भी कुछ चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इंडक्शन की वजह से आएगा, इन प्लेट्स का चार्ज चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज जो अगर इन तीनों प्लेट्स की बात करें तो इन तीनों प्लेट्स में सिंपली क्या हुआ है इंडक्शन हुआ है, इसमें हमने अपने आप से इसमें इस अरेंजमेंट में चार्ज नहीं दिया गया, इनमें इन वाली प्लेट पे जो भी चार्ज आएगा वो इंडक्शन से आएगा। ये तीनों प्लेट्स क्या है आइसोलेटेड है, ठीक है। तो आइसोलेटेड प्लेट्स का चार्ज कैसे हो जाएगा, ये तीनों क्या है आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा जब भी कोई प्लेट आइसोलेटेड हो तो उसमें इस पॉइंट पर देखो ये तीनों यहाँ से कनेक्टेड है ना, ये यहाँ से तीनों इस पे कनेक्टेड है, तो इसमें क्या रहेगा इस नोड पर, इसको हम क्या बोलेंगे, इस नोड पर जो टोटल चार्ज है वो इसका टोटल चार्ज क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। अब करेंगे कैसे टोटल चार्ज, चार्ज हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है ना। तो अगर हम बात करें देखो यहाँ का चार्ज हमें पता है, यहाँ का चार्ज कैसे निकालेंगे Q इज इक्वल टू CV से, और यहाँ का भी चार्ज कैसे निकालेंगे Q इज इक्वल टू CV से। अगर Q इज इक्वल टू C इंटू V, C तो पता है, इसका पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, यहाँ का जो पोटेंशियल है इस नोड का जो पोटेंशियल है वो हमने अपने आप से मान लिया X मान लिया, हमें नहीं पता क्योंकि कितना पोटेंशियल है इसका, हमने अपने आप से क्या मान लिया X मान लिया इसका पोटेंशियल। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है भाई, यहाँ से ये वाले प्लेट किस पे कनेक्टेड है 0 पे, ये वाले किससे कनेक्टेड है X पे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया X माइनस 0, और इसका कैपेसिटेंस कितना है 2, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। इसके अक्रॉस देखेंगे तो इसका नोड का पोटेंशियल X है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस X माइनस 0, तो और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 3 है, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस में क्या होगा, इस पॉइंट पे जो टोटल चार्ज है उसका सम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अगर टोटल चार्ज लिखे तो देखो एक तो क्या हो रहा है अपने पास ये कैपेसिटर है, एक ये है और एक ये है। यहाँ का चार्ज की बात करें इस कैपेसिटर, देखो यहाँ से कुछ चार्ज आया होगा ना भाई, ये जो चार्ज आ रहा है 80 का वो इसी पे आया होगा ना, यहीं पे आया है, और इसी 80 में से यहाँ कुछ गया होगा और यहाँ कुछ गया होगा, तो यहाँ का जो चार्ज है वो कितना है भाई, इस प्लेट की बात करें तो अगर इस पर प्लस 80 है तो इस प्लेट का चार्ज कितना है माइनस 80, तो यहाँ पे कितना चार्ज आया होगा -80 चार्ज आया होगा, ओके।
अगर इस नोड की बात करें तो देखो इसका हमें चार्ज नहीं पता है, तो चार्ज नहीं पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी कितना है भाई इसका, सी कितना है 2 है, और V कितना है, ये भाई V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो x माइनस 0 कर लेंगे, x माइनस 0 तो वो x ही हो जाएगा, प्लस इसका लिखेंगे, इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका कितना है, ये x है और ये 0 है, और कैपेसिटेंस कितना है c, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 0, तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस 80 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भाई टोटल सम, चार्ज का सम इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए 0, तो चार्ज का सम इतना है इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया 0 के, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 80 है, माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 5x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 क्या है, ये पोटेंशियल आया है, 16 वोल्ट पोटेंशियल आया है। ये x तो क्या था, यहाँ का पोटेंशियल माना था हमने, क्या माना था यहाँ का पोटेंशियल, तो x की वैल्यू आ गई है 16। अगर हमें यहाँ का चार्ज चाहिए, चार्ज हमें किसका चाहिए था, यहाँ का चाहिए था ना, तो यहाँ का चार्ज कितना होगा भैया, देखिए यहाँ का चार्ज हमने लिखा था कितना, ये Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, याद है ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, यानी अगर ये चार्ज Q1 है तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, यानी C कितना है अपने पास 3 और V कितना है x माइनस 0, और x कितना है भाई अपने पास 16 माइनस 0, यानी कितना आ गया 48 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, समझे। इस मेथड से भी कितना आ रहा था अपने पास 48 आ रहा था, इस मेथड से भी कितना आया 48 आया, क्या कह रहे हो, हाँ इजी फर्स्ट वाला है, पर देखो जरूरी नहीं है, ये वाला मेथड हमारे लिए बहुत बड़े, जब बड़े सर्किट होते हैं तो उसमें कई बार ये बहुत इजी पड़ जाता है हमारे लिए, ठीक है, तो मेथड दोनों आने चाहिए, क्या पता कौन सा यूज हो, ठीक है, देख लो बेटा एक बार।